प्रगति क्रिएशन की ओनर खुद प्रगति है। और एक बात का याद रहे, हम सस्ती पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं। ये काम जो हम कर रहे हैं ये सेवा भाव से कर रहे हैं, भगवान के नाम से कर रहे हैं। मैं समझता हूं सर। विनोद। जी बाबूजी। त्रिपाठी साहब, ये है कंपनी का एग्रीमेंट। इसे अच्छी तरह से पढ़ लें और समझ लें और काम शुरू कर दें। आपका पहला असाइनमेंट है प्रगति। ठाकुर साहब, मैं आज ही जाकर उस महिला से मिलूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद है। थैंक यू सर। अब इजाजत दीजिए। त्रिपाठी साहब, ये आपकी पेशगी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बाय सर। बाय। बाबूजी, आप ये काम जज्बात में आकर तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं कुछ समझा नहीं बेटे। बाबूजी, मैं इस बात से परेशान हूं कि आप प्रगति क्रिएशंस को फाइनेंस कर रहे हैं। इससे वो आबाद हो गया बर्बाद? बेटे, तुमने कभी सुना है कि कोई अपने दुश्मन को भी आबाद करता है? सुना तो नहीं बाबूजी, मगर जो देख रहा हूं उसका क्या करूं? बेटे, तुमने एग्रीमेंट का एक क्लॉज ध्यान से नहीं देखा। उस क्लॉज में साफ लिखा है कि रुपया देने के बाद यदि काम वक्त से कंप्लीट नहीं हुआ तो हम सारे प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लेंगे। मगर बाबूजी, पैसा मिलने के बाद काम वक्त पर पूरा हो जाएगा। काम वो पूरा नहीं कर पाएगी। जितने भी मजदूर उस प्रोजेक्ट में काम करने आएंगे हम उन्हें दुगनी कीमत देकर खरीद लेंगे। जितने भी मजदूर सप्लाई करने वाली एजेंसीज हैं हम उन्हें भी खरीद लेंगे। वो वक्त पर काम नहीं पूरा कर पाएगी और हम उस फैक्ट्री को टेक ओवर करने में जरा भी वक्त नहीं लगाएंगे। बेटे, ये रुपया मछली का चारा है। जैसे ही मछली चारा खाने आएगी, कांटा उसके गले में और मछली हमारे कब्जे में होगी। वाह बाबूजी वाह, इतनी दूर की सोचना तो कोई आपसे सीखे। हमसे टकराने चली थी कल की छोकरी। मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह। उसे ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा जहां पानी भी नसीब नहीं होगा। ए बहना, जिंदगी में दो ही तो रंग होते हैं, आशा और निराशा। भैया, मंजिल बिल्कुल सामने थी। ऐसा लगने लगा था कि कामयाबी मेरे कदम चूमने वाली है। मेरा दिल था कि खुशी के मारे मेरे सीने से निकलने को बेताब हो गया था कि अचानक बिजली गिरी और सब कुछ जलकर राख हो गया। नहीं प्रगति, इस तरह नाकामी से घबराकर हिम्मत तो नहीं हार जाया करते। फिर से बढ़ना होगा मंजिल की तरफ, बल्कि पहले से ज्यादा और तेजी से कदम बढ़ाने होंगे, तब जाकर मिलेगी मंजिल। अब देख, तेरे सामने की बात है। मैंने और आशा ने अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं देखा, कौन सी ऊंच नीच, कौन सा उतार चढ़ाव नहीं देखा। अब तो इतना कुछ देख लिया है कि दिल पर किसी चीज का असर ही नहीं होता। अरे, हमारे होते हुए तू दिल को छोटा करती है। भैया, मेरे सीने में जो ज्वालामुखी दहक रही है ना, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे दुश्मन खुशियां मना रहे होंगे, हंस रहे होंगे मेरे नाकामी पर, वो मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। प्रगति, वो तो दुश्मनों का काम होता है, बल्कि ऐसे हालात में इस तरह हिम्मत हार कर बैठना तो बुज़दिली का काम है। इससे तो तेरे दुश्मन और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। ए, बाय द वे, तू इस वक्त दुश्मनों के बारे में क्यों सोच रही है? अपने दोस्तों के बारे में क्यों नहीं सोचती? लेकिन मेरी खातिर मेरे दोस्त भी ये लड़ाई हार चुके हैं। प्रगति, हार तब होती है जब बाकी कुछ ना बचे।
कोई रास्ता न सुझाई दे। लेकिन यही तो हालात है। हालात वैसे नहीं है बहना जैसे तू सोच रही है। मैं देखता हूं। नमस्ते। नमस्ते। प्रगति जी यही रहती हैं? आपकी तारीफ? जी मुझे धर्मेश त्रिपाठी कहते हैं। मैं फ्रेंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मैनेजर हूं। मैं प्रगति से मिलना चाहता हूं। जी आइए, अंदर आइए। थैंक यू। प्रगति, ये मिस्टर धर्मेश त्रिपाठी हैं, एक फाइनेंस कॉर्पोरेशन से आए, तुमसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए ना। थैंक यू। बैठिए त्रिपाठी जी। प्रगति जी, मैं फ्रेंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मैनेजर हूं। हमारा इंस्टीट्यूट ऐसे लोगों को फाइनेंस करना चाहता है जो औरतों के हित के लिए काम करते हैं। मैंने सुना है आप फैक्ट्री बना रही हैं जी हाँ। और उसके लिए आपको लोन की जरूरत है। जी हाँ, बैंक गए थे लोन के लिए। देखिए लेकिन प्रगति जी, मैंने आपसे कहा कि हमारा बिजनेस लोगों को फाइनेंस करना है। मैं चाहता हूं कि फाइनेंस आप बैंक से नहीं, हमारी कंपनी से लीजिए। आप? जी हाँ, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंक से कम है। लेकिन आप हमें लोन क्यों देंगे? देखिए प्रगति जी, हमारी कंपनी ऐसे लोगों को फाइनेंस करना चाहती है जो ईमानदार हों, जो लोगों की भलाई चाहते हो, खासकर औरतों की। मार्केट में हमने आपके बारे में सुना है, आप औरतों का उद्धार करना चाहती हैं। आपका मकसद समाज में पिछड़ी हुई औरतों को ऊपर उठाना है। जी वो सब तो ठीक है, लेकिन आप खुद यहाँ कैसे चले आए? जी नहीं प्रगति जी, बल्कि यूं कहिए कि हम आपको ढूंढकर यहाँ खुद पहुंच गए हैं। प्रगति जी, मैं चाहता हूं कि आप हमारे इंस्टीट्यूट से लोन लीजिए और हमें ऑब्लाइज कीजिए। लेकिन त्रिपाठी जी आप... प्रगति जी, ये हमारे एग्रीमेंट की कॉपी है। इसमें सब टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है। आप चाहे तो इसे पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई इतराज हो तो। जी हाँ, मैं इस फाइल को जरूर पढ़ूंगी। तो मुझे इजाजत दीजिए। हाँ प्रगति जी, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना भूल गया। हमारे इस एग्रीमेंट में एक खास और मुश्किल क्लॉज है। उसके मुताबिक जो भी वक्त आप अपने काम को कंप्लीट करने में लेंगे, रुपया मिलने के बाद वो काम उसी वक्त में कंप्लीट हो जाना चाहिए, वरना एग्रीमेंट के मुताबिक आपके बिजनेस को हम टेक ओवर कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये क्लॉज नाजायज नहीं है। जी बिल्कुल नाजायज नहीं त्रिपाठी जी। भाई अगर आप हमारे काम के लिए हमें पैसा दे रहे हैं तो उस काम को सही वक्त पर पूरा करना तो हमारा फर्ज बनता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर। जी, मेरा नाम विकास सक्सेना है और मैं प्रगति का भाई हूँ। विकास जी, मैं चाहता हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट को आप भी पढ़ लीजिए। मैं जरूर पढ़ूंगा। जी, हम ये कॉन्ट्रैक्ट जरूर पढ़ेंगे और कल सुबह ही आपको फोन करेंगे। जी। अब वैसे आप हमें बता सकते हैं कि लोन मिलने में कितने दिन लगेंगे? कितने दिन की क्या बात है प्रगति जी, आप इस एग्रीमेंट को पढ़ लीजिए। अगर आप टर्म्स और कंडीशन को एग्री करती हैं तो मुझे हुक्म कीजिए, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। फ्रेंड्स फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जिम्मेदार, मेरा मतलब है मालिक, कौन है? प्रगति जी, वो बड़े भले लोग हैं। वो पब्लिसिटी पे बिलीव नहीं करते। उनका कहना है कि धर्म का काम है। वो सचमुच इंसान नहीं, देवता है। आप ठीक कह रहे हैं, ये काम देवता ही कर सकते हैं। प्रगति जी, ये है मेरा कार्ड। मैं कल सुबह आपके फोन का इंतजार करूंगा। ओके। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू मिस्टर त्रिपाठी। तो मेरी प्यारी बहना, इसे कहते हैं जिंदगी का दूसरा रंग, यानी कि आशा। वैसे तो मुसाफिर को जाना पड़ता है मंजिल के पास, लेकिन कभी कभी मंजिल खुद चलकर मुसाफिर के पास आ जाती है। सरोज, आई। सरोज, अरे आ रही हूँ। सरोज, अरे आ रही हूँ ना। ओ सरोज, ओ सरोज, ओ सरोज, ओ सरोज। इसका मतलब आपको नई नौकरी मिल गई? अरे नौकरी नहीं मिली, बल्कि एडवांस में मिल गया है। क्या? हाँ देखो, पूरे 5,000 रुपए। इतने सारे रुपए? अरे इतने सारे कहाँ, सिर्फ 5,000 ही तो है। सिर्फ 5,000? कितने आसानी से कह दिया आपने, सिर्फ 5,000 रुपए। हाँ सरोज, जब कुछ नहीं होता ना तो 1 रुपया भी बहुत लगता है, और जब आ जाता है तो 5,000 भी सिर्फ 5,000 लगते हैं। मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? अधिकारी साहब की कृपा से।
उन्होंने मुझे एक देवता पुरुष आदमी के पास भेज दिया। उन्होंने मुझे फौरन काम पर रख लिया, काम भी सौंप दिया और एडवांस भी दे दिए। सुनो, मैं मंदिर जाकर 21 नारियल तोड़ूंगी। जरूर तोड़ना, सब भगवान की कृपा से हुआ है, वरना सुबह तक तो खाने के लाले पड़े थे हमारे यहाँ। रोटी की जगह पाव खाने को मिल रहा था, और अब जैसे सब कुछ बदल गया। लेकिन आपने ये तो बताया नहीं आपको काम क्या करना है। सरोज, मैं एक फ्रेंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन में मैनेजर हूँ। हमारा काम लोगों को फाइनेंस करना है। मुझे एक पार्टी को फाइनेंस करना है। मैं उसके पास गया था, वो कल सुबह ऑफिस आएगी और मुझसे चेक ले जाएगी। वो पार्टी एक लड़की है, उसका नाम है प्रगति, और वो एक फैक्ट्री डाल रही है। चलिए, उसे भी मुबारक हो नई फैक्ट्री, और आपको भी मुबारक हो नई नौकरी। सरोज, तुम अभी जाकर राशन ले आना, गीता की फीस जाकर कल दे आना। अगर वक्त पर पैसे नहीं मिले होते तो बच्ची का नाम कट जाता स्कूल से। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था सरोज? हमने जाने अनजाने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करता? किसी ने सच ही कहा है, अंत भले का भला ही होता है। भैया लो नाश्ता कर लो। नाश्ता वापस ले जाओ, बिल्कुल टाइम नहीं है, पहले बहुत देर हो रही है। भैया अभी 9 भी नहीं बजे, और मोदी साहब से तुम्हें 11 बजे मिलना है। 2 घंटे बाकी है। देख, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि 2 घंटे बाकी हैं, लेकिन तू मेरी एक बात समझ, पहले मुझे प्रगति के घर जाना है, उसे पिकअप करना है और उसे मोदी साहब के घर लेके जाना है। इसीलिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तू जाने से जा। भैया बाल बनाओ। हाँ, बात, थैंक यू। और ये किस किताब में लिखा है कि किसी काम के लिए जा रहे हो तो? सरोज, मैं एक फ्रेंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन में मैनेजर हूँ। हमारा काम लोगों को फाइनेंस करना है। मुझे एक पार्टी को फाइनेंस करना है। मैं उसके पास गया था, वो कल सुबह ऑफिस आएगी और मुझसे चेक ले जाएगी। वो पार्टी एक लड़की है, उसका नाम है प्रगति, और वो एक फैक्ट्री डाल रही है। चलिए, उसे भी मुबारक हो नई फैक्ट्री, और आपको भी मुबारक हो नई नौकरी। सरोज, तुम अभी जाकर राशन ले आना, गीता की फीस जाकर कल दे आना। अगर वक्त पर पैसे नहीं मिले होते तो बच्ची का नाम कट जाता स्कूल से। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था सरोज? हमने जाने अनजाने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करता? किसी ने सच ही कहा है, अंत भले का भला ही होता है। भैया लो नाश्ता कर लो। नाश्ता वापस ले जाओ, बिल्कुल टाइम नहीं है, पहले बहुत देर हो रही है। भैया अभी 9 भी नहीं बजे, और मोदी साहब से तुम्हें 11 बजे मिलना है। 2 घंटे बाकी है। देख, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि 2 घंटे बाकी हैं, लेकिन तू मेरी एक बात समझ, पहले मुझे प्रगति के घर जाना है, उसे पिकअप करना है और उसे मोदी साहब के घर लेके जाना है। इसीलिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तू जाने से जा। भैया बाल बनाओ। हाँ, बात, थैंक यू। और ये किस किताब में लिखा है कि किसी काम के लिए जा रहे हो तो भूखे पेट जाओ, नाश्ता ना करो? मेरी किताब में लिखा है, तू जिद मत कर, जा यहाँ से। भैया मैं जिद नहीं कर रही हूँ, तुम प्रगति का काम पूजा समझ कर करते हो, और बुजुर्गों ने ये कहा है कि भूखे पेट पूजा नहीं होती। अब मैं तुझे किस तरह समझाऊं? भैया देखो, एक काम करते हैं, मैं प्रगति को फोन करके कहती हूँ कि वो तैयार है। भैया नाश्ता करके अभी आते ही होंगे। देख मेरी माँ, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, ऐसा गजब बिल्कुल मत करना। भैया मैं सिर्फ फोन कर रही हूँ ना, गजब की क्या बात है इसमें? अरे गजब की तो बात है, मैं प्रगति को सरप्राइज देना चाहता हूँ, समझी? अच्छा, सरप्राइज देना चाहते हो तो नाश्ता कर लो, नहीं तो भांडा फोड़ दूंगी। मुझे धमकी दे रही है? देख, मेरी बात मानती है नहीं? नहीं। मेरी बात मानती है नहीं? नहीं। मानती है नहीं? नहीं नहीं नहीं। तो फिर क्या? कुछ नहीं है, नाश्ता दे। हाँ, ये हुई ना बात। देखो भैया, मैंने तुम्हारे लिए पूरी भाजी और घर का दही भी है, भैया अचार भी है। चलो आराम से खाओ भैया, भैया आराम से। भगवान, लगता है इस घर में शहनाई जल्दी बजने वाली है। भैया आराम से खाओ बाबा। हाँ लाती हूँ। हम आ सकते हैं मिस्टर त्रिपाठी? अरे प्रगति जी, विकास जी, आप आइए। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे फोन कर दिया होता, मैं खुद हाजिर हो जाता। हमने सोचा कि हम खुद चले आए। आइए बैठिए, बैठिए विकास बाबू। थैंक यू सर। कहिए प्रगति जी, क्या फैसला किया आपने? जी, मैंने लोन लेने का फैसला किया है। गुड। हमारे टर्म्स एंड कंडीशन तो पढ़ लिया आपने? जी हाँ। कोई ऑब्जेक्शनबल बात लगी आप? जी नहीं मिस्टर त्रिपाठी, ऐसी ऑब्जेक्शन वाली कोई बात नहीं है। आपके प्रोजेक्ट की फाइल में देख सकता हूँ? जी हाँ, श्योर।
सब डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें। बस यूँ समझिए आपका प्रोजेक्ट तब तक हमारे पास मॉर्गेज रहेगा जब तक आप हमारा रुपया वापस नहीं कर देते। जी हाँ। एग्रीमेंट की कॉपी दीजिए। प्रगति जी, इस एग्रीमेंट पे साइन कर दीजिए। थैंक यू। लीजिए प्रगति जी, आपका चेक। प्रगति जी, इतनी गौर से क्या देख रही हैं आप? ये आपकी पहली किस्त है। जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा, मेरा मतलब प्रोग्रेस करेगा, हम और भी किस्तें देते रहेंगे। बाय द वे, आपका अकाउंट कौन से बैंक में है? ओरिएंटल बैंक। ओह, आई सी। त्रिपाठी जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। अरे प्रगति जी, थैंक्स किस बात का? थैंक्स तो हमें आपको करना चाहिए, क्योंकि आपने फ्रेंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन को सेवा का मौका दिया। मिस्टर त्रिपाठी, कोई और फॉर्मेलिटीज बाकी हैं क्या? नहीं विकास जी, और फॉर्मेलिटीज किस बात की? आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया, हमने आपको चेक दे दिया। तो फिर हमें इजाजत है। जी, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके प्रगति, थैंक यू। प्रगति, भैया आखिर कब तक तुम इस चेक को घूरती रहोगी? भैया, आज दिन कौन सा है? दिन गुरुवार, और तारीख? 15 अक्टूबर। समय दिन का है कि रात का? अरे बाबा, समय दिन का है। तुझे हो क्या गया है? भैया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। ये सब एक सपना जैसा लग रहा है मुझे। प्रगति, सचमुच ये एक सपना ही है जो आज साकार हो गया। हाँ भैया, आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन मैं जो कुछ भी मांगूंगी मुझे जरूर मिलेगा। मैं देखता हूँ। अरे राजेश, हाउ आर यू? आई एम फाइन। जी, दरअसल मैं प्रगति से मिलने आया हूँ। अरे भाई जरूर मिलो, लेकिन अंदर तो आओ। कम। राजेश, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। कैसी खुशखबरी? वो सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले तुम तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है? मोदी साहब के घर। मोदी साहब के घर? लेकिन क्यों? दरअसल प्रगति, तुमने अपने प्रोजेक्ट के लिए बैंक से जो लोन मांगा था, वो तुम्हारे दुश्मनियों की मेहरबानियों की वजह से रिजेक्ट हो गया था। जब ये बात मैंने मोदी साहब से कही, तो वो फौरन तुम्हें फाइनेंस करने के लिए राजी हो गए। बस इसीलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं और हमें उनके घर जाना है। अरे राजेश, हाउ आर यू? आई एम फाइन। जी, दरअसल मैं प्रगति से मिलने आया हूँ। अरे भाई जरूर मिलो, लेकिन अंदर तो आओ। कम। राजेश, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। कैसी खुशखबरी? वो सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले तुम तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है? मोदी साहब के घर। मोदी साहब के घर? लेकिन क्यों? दरअसल प्रगति, तुमने अपने प्रोजेक्ट के लिए बैंक से जो लोन मांगा था, वो तुम्हारे दुश्मनियों की मेहरबानियों की वजह से रिजेक्ट हो गया था। जब ये बात मैंने मोदी साहब से कही, तो वो फौरन तुम्हें फाइनेंस करने के लिए राजी हो गए। बस इसीलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं और हमें उनके घर जाना है। थैंक यू राजेश, लेकिन अब मुझे उन रुपयों की जरूरत नहीं है। रुपयों की जरूरत नहीं है? मगर क्यों? अजीब इत्तेफाक है। जब काम नहीं हो रहा था तो किसी भी तरफ से नहीं हो रहा था, लेकिन अब काम हो गया है। काम हो गया है? हाँ, हम अभी अभी फ्रेंड्स फाइनेंस कॉर्पोरेशन से अग्रीमेंट साइन करके आए हैं। ये देखो चेक। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अच्छे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी लो है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है प्रगति। हमें तो काम होने से मतलब था। अब मोदी साहब ने किया या किसी और ने, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फिर भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
आपने मेरे बारे में कम से कम सोचा तो सही। तुम बिल्कुल गलत कह रही हो प्रगति। मैं तो हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। जी हाँ, लेकिन इस वक्त मुझे जाना है मोदी साहब के घर, उन्हें यह खुशखबरी देने के लिए कि तुम्हारा काम हो गया है। प्रगति, मेरे ख्याल से तुम्हें मोदी साहब के यहाँ जरूर जाना चाहिए। तो कम से कम उनका शुक्रिया तो अदा कर दो। विकास बाबू, दिस इज वेरी अनफेयर। क्या राजेश? भाई, सारी मेहनत मैंने की, भागम दौड़ी मैंने की, मोदी साहब से बात भी मैंने की, और शुक्रिया अदा आप सिर्फ मोदी साहब का करेंगे? राजेश, आपका शुक्रिया अदा मैं जिंदगी भर करती रहूंगी। मुझे लगता है कि मोदी साहब का शुक्रिया अदा मुझे करना ही चाहिए। सचमुच सीरियस हो गई भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। और मुझे आपका ये मजाक बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। अब मैं चलूं? कम से कम चाय तो पीकर जाइए। चाय नहीं, आज नहीं, फिर कब? फिर कभी क्यों, अभी क्यों नहीं? दरअसल वो प्रगति, अगर राजेश बाबू का चाय पीने का मूड नहीं है तो जाने दो ना, फोर्स क्यों कर रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज चाय पी के जाता हूँ। ठीक है, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। आज चाय बनाने का मौका अपने इस भाई को दो। आप विकास भैया? बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे तेरे भाई ने जिंदगी में बहुत पापड़ बेले हैं, और फिर चाय बनाना मेरे बाएं हाथ का काम है। लेकिन भैया अरे लेकिन कुछ नहीं। राजेश, तुम 2 मिनट वेट करो, मैं 5 मिनट में चाय लेकर आया। आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं, बल्कि जो बातें मुझे पहले अच्छी नहीं लगती थी वो अब अच्छी भी लगने लगी। प्रगति, इसका मतलब तो ये हुआ कि अब तुमने जिंदगी की हकीकत को समझ लिया है। राजेश, मैंने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया, आपकी बेइज्जती भी की, लेकिन आपको मुझ पर कभी गुस्सा नहीं आया। प्रगति, मैंने तुमसे सिर्फ प्यार किया है, तुम पर गुस्सा करना तो बहुत दूर की बात है। राजेश, आप सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं। कॉम्प्लीमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग ठाकुर साहब। आइए त्रिपाठी साहब, आइए, कहिए, काम शुरू हो गया? सर, मैं प्रगति क्रिएशन वालों से जाकर मिला था, उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। त्रिपाठी साहब, ये प्रगति क्रिएशन में कितने लोग हैं? कितने क्या सर, वहां तो सिर्फ एक महिला है और उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। आप इसे पढ़ लीजिए। विनोद? सर, मैंने उन्हें चेक भी दे दिया है एडवांस के तौर पर। बहुत अच्छे त्रिपाठी साहब, ये काम आपने वाकई बहुत बड़ा किया है, आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विनोद, त्रिपाठी साहब, ये फाइल आप अपनी कस्टडी में रख लीजिए। ओके सर, मैं चलूं सर? ठीक है त्रिपाठी साहब। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बाबूजी, हाँ बेटे। हमने प्रगति को रुपया दे तो दिया है, अगर उसने वक्त में काम पूरा कर लिया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। विनोद, प्रगति इस एग्रीमेंट पर साइन करके हवा में उड़ रही होगी, नए नए ख्वाब देख रही होगी, नए नए मंसूबे बना रही होगी, इसी विश्वास के साथ कि एक दिन उसकी फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी। मगर आज जो उसे खुशी मिली है वो बहुत जल्द गम में बदलने वाली है, एक ऐसा गम जो उसे खून के आंसू टपकाएगा। प्रगति फैक्ट्री नहीं बना सकेगी, उसने फ्रेंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन से एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है, बल्कि उसने अपनी बर्बादी पर साइन किया, अपनी बदनसीबी पर साइन किया है। देख लेना विनोद, वो जिस फैक्ट्री पर इतना इतरा रही है वो फैक्ट्री एक दिन हमारी होगी।
अरे वाह 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 वाह। अरे क्या बात। भाई मूसा, किसी ने सच ही कहा है कि अल्लाह जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ईसा भाई 16 आने सच कहता है, छप्पर फाड़ के मिठाई दी है मैं तो। प्रगति बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ। समझ में नहीं आता कैसे बधाई दूं, कैसे मुबारकबाद दूं। अरे आज ऊपर वाले ने इतना खुशी का दिन दिखाया है, खुशी के मारे आंख से आंसू निकलते। राम दुलारे भैया, आप बिल्कुल सच कह रहे हो, बस मेरा भी यही हाल है। अरे भाई, ऐसे खुशी के मौके पर तो आज हम अपने घर में भी जश्न मनाएंगे। हाँ ईसा भाई, हमको नहीं भूल जाना इस जश्न में। अरे भैया राम दुलारे, ये ईसा भाई तुम्हें कभी भूल सकता है? प्रगति बेटी की मेहनत और कामयाबी में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हिस्सा है। अरे भाई, तुम्हारी दुआएं रही हैं साथ में, जो पसीना बन बन कर बही है। ईसा भाई 16 आने सच कहता है। अरे बिना मजदूरों के क्या मालिक और क्या फैक्ट्री। अरे हाँ, फैक्ट्री के काम के लिए हमें मजदूरों की सख्त जरूरत पड़ेगी। लो बोलो कर लो बात। अरे मजदूरों की आपको क्या चिंता, हम ले आएंगे मजदूर। रात दिन चलेगी हमारी फैक्ट्री। दिन रात काम करना ही पड़ेगा। हमें वक्त से पहले फैक्ट्री का काम खत्म करना होगा। अरे भैया, खड़े खड़े मजदूरों की बातें ही करते रहोगे, जाकर मजदूरों का इंतजाम भी करोगे? अरे भाई, अगर प्रगति क्रिएशंस की शुरुआत करनी है तो उसको बुनियाद तो डालनी ही पड़ेगी ना। बिल्कुल मायूस हो गई थी। ऐसा लगने लगा था कि कुछ नहीं होगा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। नाउमीदी सी छाई हुई थी मेरे दिल में। फिर आप दोनों मेरी जिंदगी में एक किरण बनकर आए। आपने मेरे लिए मैं सब कुछ गिरवी रखा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या फालतू सी बातें करती है? मेरे लिए नहीं बेटी, जो कुछ भी किया है हमने अपने लिए किया है, अपनी खुशियों के लिए। कहाँ मिलते हैं ऐसे नसीब जो कोई किसी के लिए कुछ कर सके। और मेरा जो कुछ भी है वो सब तो तेरा है बेटी। मैंने तुझे अपनी औलाद से ज्यादा समझा है, और औलाद के लिए कुछ भी करना हर माँ बाप का फर्ज है। हमने ऐसा कौन सा कुछ अलग किया है? क्यों मुझे? ईसा भाई 16 आने सच कहता है। औलाद की खुशियों में ही तो माँ बाप की खुशियां होती है। तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि हर दुखी बच्चे को आप जैसे माँ बाप देखो, इस खुशी के मौके पर अब आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं। और मुसत्तू भी कमाल करता है, हर खुशी के मौके पर जब देखो तसुए बहाने शुरू कर देता है। ईसा भाई 16 ने सच कहता है, मैं नहीं बहाऊंगा अब तस्वीर। देखो भाई, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा करना है। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ साथ प्रगति क्रिएशंस की बुनियाद डालनी है हमें। ओम हरि ओम नमो स्वाहा। ओम मंगलम विष्णु भगवानम स्वाहा। ओम बुधवदम स्वाहा। ओम हरि ओम नमो स्वाहा। ओम हरि ओम नमो स्वाहा। ओम हरि ओम नमो स्वाहा। ओम नमो स्वाहा। ये पकड़िए, कुदाल लाइए। प्रगति बेटी, इस कुदाल से प्रगति क्रिएशंस की बुनियाद डालो। ये हम सब के ख्वाबों की ताबीर है।
चंद लोगों ने बहुत कोशिशें की तुम्हारे इस मकसद की दीवार को गिराने की, मगर अल्लाह बड़ा कारसाज है। देखो कैसे जरिए बना दिए उसने तुम्हारे इस मकसद को पूरा करने के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो। ईसा भाई सोला ने सच कहा, बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी दिली ख्वाहिश है कि तुम खूब तरक्की करो। जिस दिन मैं तुमसे मिली वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन था। जिंदगी की सारी खुशियां मुझे मिली। उस दिन से मैंने दिन रात यही दुआ की कि मेरी प्रगति को जिंदगी की सारी खुशियां मिल जाए। लगता है आज खुदा ने मेरी दुआ पूरी की। बड़ा असर है आपकी दुआ में। अंकल, अगर आप मुझे ये जमीन नहीं देते ये सब होता ही नहीं। इस फैक्ट्री की बुनियाद तो आप हैं। नहीं बेटा, तुम मुझे शर्मिंदा न कर। मैंने तो तुझे वही दिया है जो तेरा अधिकार। तुम और आशा बेटी मेरे लिए अलग अलग थोड़ी ना हो। बस मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये पौधा खूब फूले फले। प्रगति जी, मुबारकबाद तो मैं आपको दूंगा ही, लेकिन जिंदगी में कभी अगर मेरी जरूरत पड़े तो ये करण हमेशा आपके लिए हाजिर है। थैंक यू करण साहब। ये फैक्ट्री सिर्फ हमारी शुरुआत है। असल लड़ाई तो अब शुरू होगी, जिसमें आज तक हम हारते रहे। नहीं प्रगति जी, एक सिपाही कभी नहीं हारता, और इस लड़ाई में मैं हमेशा आपके साथ, हमेशा। कामयाबी तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो प्रगति। कांग्रेचुलेशन। आज तुमने कामयाबी की पहली सीढ़ी तय की। मुझे पूरा यकीन है प्रगति, जिंदगी में ऐसी कई कामयाबियां तुम्हारे कदम चुमेंगी। भैया, ये सब लोग जो यहाँ आए हैं उन्होंने मुझ पर बहुत बड़े उपकार किए, लेकिन सबसे बड़ा उपकार तो आपने और भाभी ने मुझ पर किया है। अगर आप मुझे आसरा नहीं देते तो आज तक मैं बेआसरा रहती। भैया, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने इस मकसद में कामयाब हो जाऊँ। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ। प्रगति, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। राम जी की सौगंध प्रगति बहन, आज हमारा मन बहुत खुश है। आपके इस नए प्रोजेक्ट के लिए हमारी लाख लाख शुभकामनाएं स्वीकार की। थैंक यू रामलाल। बहुत बहुत बधाई हो प्रगति। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो ना देखो प्रगति, जब तूफान आता है और हवा के तेज झोंके चलने लगते हैं ना, तो नाव डगमगाने लगती है, खबर में फंस जाती है ना। कहीं किसी को किनारा नजर नहीं आता। सारे मुसाफिर घबरा जाते हैं और किसी को किसी की सुध नहीं रह जाती। लेकिन प्रगति, अब तो तूफान थम चुका है, तेज हवा के झोंके भी रुक गए हैं। ऐसा लगता है जैसे सबको उनका किनारा मिल गया हो। लेकिन यह भी सच है कि एक ऐसा मुसाफिर है जो अभी भी बीच में धार में फंसा हुआ है, जिसे किनारा नजर नहीं आ रहा, और उसकी निगाहें सिर्फ तुम्हारी तरफ। इसकी बात कर रही हूँ, तुम्हारी माँ की। प्रगति, क्या इस सफर में तुम्हें अपनी माँ की जरूरत नहीं लगती? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस मंजिल को तय करने में तुम्हें अपनी माँ के आशीर्वाद की जरूरत है?
फैक्ट्री की बुनियाद आज पड़ी है। आज मेरे मकसद की शुरुआत हुई है। एक बार इस फैक्ट्री की दीवारों को मैं ऊंचा उठा लूं ना, तो मैं खुद माँ को यहाँ लेकर आऊंगी और माँ से कहूंगी, जो कुछ हमने खोया था आज हमने पा लिया है। आज तेरी बेटी अपने सर उठाने लायक हो गई है। हाँ, मुझे आशीर्वाद। प्रगति, क्या हुआ माँ? शकुंतला, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे प्रगति मुझे पुकार रही है, वो मुझे याद कर रही है। क्यों नहीं माँ, जब तुम उसे याद करती हो तो वो भी तो तुम्हें याद करती होगी ना। इन्हीं यादों के सहारे तो मैं जी रही हूं। एक आस है जो मेरे दिल से कहती है कि तू अभी धड़कना बंद मत करना, तेरी प्रगति आएगी, जरूर आएगी। और ये आंखें दरवाजे की ओर उठ जाती है और इन आंखों में फिर वही इंतजार समा जाता है। माँ, हर चीज का अंत होता है, तो फिर इस इंतजार का भी अंत होगा ही, और तुम्हारी प्रगति तुमसे मिलने जरूर आएगी। हाँ बेटी, हर इंसान को वक्त और हालात से समझौता करना पड़ता है। दिल मचलता तो है, पर उसे समझाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, और वो मान भी जाता है। और मैंने भी तो समझौता कर लिया है हालात से। अब मुझे तो कल्पनाओं में जीने की आदत सी हो गई है। बस आंखें बंद कर लेती हूँ और देख लेती हूँ अपनी प्रगति को। माँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने लोगों को जिंदगी दी है, तो अपनी आंखों से जिंदगी को दम तोड़ते भी देखा है। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि कोई मेरे सामने मर गया और विश्वास नहीं हुआ कि वो मर गया है। ऐसा होता है तो बस यही समझ में आता है कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं। जिस चीज़ का जो समय होता है वो तभी होती है। एक बिछड़ने का समय था तो बिछड़ गए, जब मिलने का समय आएगा तो मिल लेंगे। हाँ शकुंतला, बस जो भी कुछ है समय ही तो है। अरे इतनी जल्दी अभी छोड़ना नहीं, आपके पापा आएंगे, आपके साथ खेलेंगे, आपको घूमी घूमी चलाएंगे। लगता है आपके पापा आ गए। आओ करण। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। आज तो बहुत जल्दी सो गई। आइए। अरे देखो संभाल के संभाल के। संभाल के संभाल के। कैसे हैं आप? हेलो। माँ जी, आज प्रगति ने अपनी फैक्ट्री की बुनियाद डाल दी, मैं वहीं से आ रहा हूँ। क्या बताए माँ जी, आप किस सोच में पड़ गई? करण, जिंदगी के आईने में मैंने बहुत सी तस्वीरें देखी हैं। उसमें एक तस्वीर प्रगति की भी है। बहुत खुशनुमा थी वो तस्वीर, जब वो पहली बार इस हवेली में आई थी। हंसमुख, विनम्र, सेवाभावी, सबका दिल जीत लिया था उसने। पता नहीं उसे किसकी नजर लग गई, उसके चेहरे की हंसी छिन गई। फूलों की तरह मुस्कुराने वाली प्रगति कुम्हला कर रह गई। उसके सम्मान का हरण हुआ था उस हवेली में। उसकी कुख में विनोद ठाकुर का बच्चा था। ये सब कुछ करने से पहले उसने प्रगति से वादा किया था शादी का।
मगर वो वादा उसने नहीं पूरा किया। प्रगति चीखी चिल्लाई, मगर उसकी आवाज उस हवेली में दब कर रह गई। प्रगति ने विनोद ठाकुर को चुनौती दी थी कि वो उस हवेली के साथ साथ उसे भी बर्बाद कर देगी। वो बड़े ठाकुर के पास भी गई और उन्हें भी वही बद्दुआ दी। आपने कुछ नहीं कहा माँ जी। हिम्मत नहीं थी मुझ में कुछ कहने की। खामोश रहने का जुर्म किया था मैंने। प्रगति तो वहां से चली गई, मगर एक खौफ, एक डर मेरे मन में समा गया था। उन मुजलिमों की आहें हवेली की दीवार को गिरा देंगी। फिर प्रगति की कोई खबर नहीं मिली। मैंने उसे तलाश करने के लिए डिटेक्टिव को पैसे भी दिए थे। लेकिन जहां तक मैंने सुना है उस डिटेक्टिव का भी खून हो गया। हाँ, और उसके खून के छींटे उस हवेली की दीवारों पर भी नजर आएंगे। उसके बाद प्रगति मुझे मिली भी, मगर वो काफी बदल चुकी थी। तब वो कमजोर नहीं थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे और डर भी नहीं था, बल्कि बदले की चिंगारियां थी उसकी आंखों में। उसे कई बार मारने की कोशिश की गई, मगर वो बच गई, क्योंकि अब वो ताकतवर हो चुकी है। उसके दिल में बदले की भावना भी ताकतवर हो चुकी है। करण, प्रगति जिस रास्ते पर जा रही है वो रास्ता हवेली की बर्बादी पर खत्म होगा। आज उसने फैक्ट्री की बुनियाद डाली है। इसका मतलब ये है कि अब हवेली की बुनियाद का पत्थर हिल चुका है। फैक्ट्री की, हवेली की बर्बादी का ऐलान है। करण, मैं देख रही हूं कि फैक्ट्री की ऊंची उठती दीवारें और हवेली की गिरती हुई दीवारें। सोच रही हूं कि इस प्रगति की कामयाबी पर खुशी मनाऊं या हवेली की गिरती हुई दीवारों पर आंसू बहाऊं। माँ जी, हवेली की बर्बादी तो आपकी बर्बादी। तो क्या प्रगति की कामयाबी मेरी कामयाबी नहीं है? मैंने इतने दिन खामोश रहने का जो जुर्म किया है उसका प्रायश्चित तो मुझे करना ही होगा। कर, अब भी अगर मैंने जुर्म का साथ दिया, अपराधियों का साथ दिया, तो मरकर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं ऐसे दोराहे पर खड़ी हूं जिसका मुझे कोई छोर नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी मैंने फैसला किया है कि मैं सिर्फ अब सच्चाई का साथ दूंगी, सिर्फ सच्चाई का। बाबूजी, सुना आपने? प्रगति ने फैक्ट्री की बुनियाद डाल दी है। हाँ बेटे, हमने सुना। और वो खुशी के हमारे जश्न मना रही होगी। जश्न तो मनाएगी बेटे। तुमने सुना होगा कि जब खुशियां हद से आगे बढ़ जाती हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर तुम देखोगे कि प्रगति की आंखों में खून के आंसू। जिस फैक्ट्री की बुनियाद पर वो इतनी खुश है वो उसकी नहीं है। वाह वाह ठाकुर साहब, वाह। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से तमाशे देखे, बहुत से तमाशे देखे, लेकिन आप जैसा तमाशबीन नहीं देखा। देखोगे भी नहीं अधिकारी, क्योंकि मैं जो तुम्हें तमाशा दिखाने वाला हूं वो बड़ा ही दर्दनाक है। प्रगति की फैक्ट्री की बुनियाद सिर्फ बुनियाद ही रहेगी, उसकी दीवार नहीं खड़ी होगी, क्योंकि मैं उसे वहां दफन करने वाला हूं। यानी कि वो फैक्ट्री नहीं बना रही, यूं कहिए कि वो अपनी कब्र खुद बना रही है।
ठाकुर साहब, ये तमाशा देखने का मजा खूब आएगा। वो तड़पेगी तड़पेगी और हम कहेंगे, जालिम तेरे तड़पने का तमाशा हम भी देखेंगे। बाबूजी, ये तमाशा बहुत जल्द खत्म होना चाहिए। मुझे उसके चेहरे पर हंसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो जब खुश होती है तो मेरे आंखों में खून उतर आता है। धीरज बेटे, धीरज से काम लो। ये वो मीठा जहर है जिसे खाने में तो बड़ा मजा आता है, मगर मरना पड़ता है तड़प तड़प के। ठाकुर साहब, आपने उसे रुपए तो दे दिए, लेकिन उन रुपयों का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए मेरे ख्याल में हमें अपना एक आदमी रखना चाहिए जो उस पर नजर रखे दिन और रात। हाँ अधिकारी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा आदमी होगा कौन? बाबूजी, एक आदमी है मेरे नजर में। कौन बेटा? उसका नाम है रंजीत। रंजीत? हाँ, वो बड़ा काम का आदमी है, मगर एक मुश्किल है उसके साथ, वो मोदी साहब के यहां काम करता है। बेटे, वो मोदी साहब के यहां काम तो जरूर करता है, मगर वहां बड़ा परेशान रहता है। उसे वहां 5,000 रुपए मिलते हैं, और अगर हम उसे 10,000 रुपए दे दें तो? तब तो वो मोदी साहब को छोड़कर हमारे पास जरूर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं बेटे, आ गया समझो। क्या बात है ठाकुर साहब, एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी। आप जो भी काम करते हैं बड़े विश्वास के साथ करते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फैक्ट्री की परमिशन और सरकारी कामों में मैं प्रगति को नाको चने चिपवा दूंगा। हाँ अधिकारी साहब, इस बार उसका पाला बड़े ही चालाक दुश्मन से पड़ा है। जय पंडित जी, तुम्हें क्या बैंगन की तरह मुंह लटका के बैठे? तुम्हारे दाल बघारने की आवाज सुनने के लिए मेरे काना तरस गए। तुम्हारे अच्छे अच्छे पकवान बनाए की खुशबू के लिए मेरे नाक तरस गए। तुम्हारे बैंगन का भरता खाने के लिए मेरी जबान तरस गई। अरे अब तो बोलो पंडित जी, कुछ तो बोलो। परदेसी, तुम अपनी ही बकबक करते रहोगे या इनकी तरफ भी देखोगे? इन्होंने तो खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, बस यूं ही उदास बैठे दरवाजे की तरफ टिकटिकी लगाए देखते ही रहते हैं। पंडित जी कुछ तो बोलो। अरे क्या बोले बेटवा, हमारा तो मन ही उचाट हो गया है। अरे बड़ी मार्किंग का आ गई, हवेली ही सुनी हो गई। हमार तो जी करे थे कहीं जाकर अपन प्राण त्याग दे। हम तो तुम्हें प्राण त्याग देंगे? अगर तुम्हें प्राण त्याग देंगे हम लोग तो यतीम हो जाएंगे। हम इस हवेली में रह रहेंगे बस। देखिए भूरे महाराज, मुझसे तो आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। अगर आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। हाँ, इनो ठीक बोल रही। भूरे महाराज, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो एक काम कीजिए, हमें टनकपुर वापस बाबू के पास भेज दीजिए। अरे ये क्या कहा था, ये क्या कहा था राम कटोरी? पंडित जी इनो ठीक बोल रही। इनो टनकपुर चले जाएगी, मैं अपने गांव चले जाऊंगा और वापस लौट के कभी नहीं आऊंगा उताज। अरे बचपा, तुम लोग चले जाओगे तो हम क्या करेंगे? हमारा क्या होगा? इस सुनी हवेली में मर न जाएंगे हम। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कुछ खा लीजिए आप। अच्छा, तुम लोग कहा था तो ठीक है, खिला दो भाई। राम कटोरी, अब जाके गरम गरम चपाती बना दे पंडित जी के लिए। आज मैं पंडित जी के लिए बैंगन का भरता बना के लाता हूँ। उताज है पंडित जी। हेलो हेलो भूरे महाराज। कौन? कुसुम बहुरानी? क्या बात है भूरे महाराज, इतनी देर से मैं फोन लगा रही हूँ, घंटी बज रही, कोई उठा ही नहीं रहा है। अब कोई उठाए वाला हुआ है बहुरानी तब तो उठावे ना। कोई नहीं है? कहाँ गए सब लोग? अब वो बड़े ठाकुर और विनोद भैया तो शहर में हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी कहाँ है? मुझे माँ जी से बात करनी है। माँ जी वो तो नहीं है बहुरानी। नहीं है? कहाँ गई? क्या बता रहे? क्या बात है भूरे महाराज, आप रो रहे हैं? अब सब बात हम फोन पर कैसे बताएं बहुरानी?
जब आपसे मिलेंगे तब बताएंगे। पूरे महाराज बोलिए क्या बात है? माँ जी कहाँ है? बहुरानी, बड़ी मलकिन हमारी जो करण भैया के पास चली गई। करण के पास? हाँ क्या हुआ? अरे रे रे रे, कोई बाहर आया। देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। नमस्ते। अरे कुसुम जी आप? हाँ मैं। ये बच्चा? ये मेरा। मुबारक हो। लेकिन करण, क्या मैं इतनी गैर हो गई कि मुझे इसके पैदा होने की खबर तक नहीं दी गई? देखिए हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए थे। क्या एक फोन भी नहीं कर सकते थे? यहाँ तक कि अमिता ने भी मुझे फोन नहीं किया। कहाँ है अमिता? मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। अमिता? वो रही मेरी अमिता। करण, अमिता की मौत कैसे हुई? क्या वो डिलीवरी के वक्त? नहीं कुसुम जी, अमिता इस बच्चे को जन्म देकर मर गई, लेकिन उसकी मौत इस बच्चे की वजह से नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ था उसे? कैसे हुई उसकी मौत? उसकी मौत एक हादसे में हुई।